ये लड़की रात भर उस पत्थर पर फंसी रही। जब इसकी आंख खुली तो उसे दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। मदद की उम्मीद कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बिना खाना बिना पानी के वजह से उसके पेट भी दर्द कर रहे थे। उसने देखा पत्थर पर कुछ छोटे छोटे घोंघे चिपके हुए हैं। अगर जिंदा रहना है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसने जैसे ही एक घोंघा मुंह में डाला उसे बहुत कड़वा लगा। अभी लड़की की हालात इतनी भी बुरी नहीं थी। फिर वो पत्थर के ऊपर वाले सिरे पर चढ़ती है। उसने कुछ दूरी पर एक पेट्रोल का छोटा टैंकर देखा, लेकिन समस्या ये थी कि शार्क अभी भी लड़की का चक्कर लगा रहा था। उस शार्क ने लड़की के सभी साथियों को मार दिया था। किसी तरह इसने अपनी जान बचाई थी। उसने देखा शार्क लगातार उसका चक्कर लगा रहा है। स्टेफनी ने अपने कलाई पर हाथ रखा और अंदाजा लगाने लगी उस शार्क को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। उसने देखा शार्क को एक चक्कर लगाने में 2 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब उसे 90 सेकंड के अंदर तैर कर जाना भी है और उसी समय में वापस भी आना है। जिसके बाद उसने एक साहसी फैसला लिया। सही मौका देख उसने पानी में छलांग लगा दी। पीछे शार्क भी उसकी तरफ पलटी मारता है। स्टेफनी पूरी ताकत से तैर रही थी। जल्द ही वो ऑयल के पास पहुंच गई। उसने 1 सेकंड की देरी बर्बादी किए बिना तुरंत चट्टान की तरफ भागती है। दूसरी तरफ शार्क भी पहुंचने वाला था। उससे पहले आखिरी बचे 15 सेकंड के अंदर स्टेफनी पत्थर के पास पहुंच जाती है। शार्क के हमला करने से पहले वो पत्थर पर चढ़ जाती है। उसने एक लंबी सांस ली और अपने आप को शांत किया, लेकिन आराम करने का वक्त नहीं था। उसने ऑयल के ढक्कन खोले और एक लंबी रस्सी को ऑयल में भिगो दिया। वो शार्क को मारने का एक प्लान बना रही थी। उसने रस्सी का एक सिरा बाहर निकाल दिया। फिर उसने अपनी फायर गन लोड किया, बस एक मौके का इंतजार। लेकिन शार्क का शिकार करना उसके ही घर में कोई बच्चों का खेल नहीं था। जिसके बाद स्टेफनी एक नुकीले पत्थर से अपने पैर को काटती है ताकि उसका खून पानी में मिल सके। खून की गंध मिलते ही शार्क आक्रामक हो जाए। स्टेफनी पूरी तरह तैयार थी, बस एक मौके का इंतजार। कुछ देर बाद उसने सामने से शार्क को आता देखा। पास आने से पहले वो गायब हो गया। लड़की कुछ समझ पाती। अचानक पीछे से शार्क उस पर हमला कर देता है। उसने खुद को संभाला। उसी वक्त उसने आखिरी बची ताकत से ऑयल के डिब्बे को उसके मुंह में फेंक देती है। स्टेफनी तुरंत फायर करती है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। तेज धमाके के वजह से स्टेफनी भी पानी में गिर जाती है। पानी के नीचे शार्क तो जा रहा था, लेकिन वो अभी पूरी तरीके से नहीं मरा था। उससे भी भयानक और खतरनाक उसके पीछे था। लमसम 1000 टन वजनी। सवाल ये है, क्या स्टेफनी बच पाएगी?